राधे राधे। आप सभी का बनारसी लड्डू गोपाल चैनल पर स्वागत है। इस साल 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को पड़ रही अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय या नाश ना हो। इस दिन हम जो भी पूजा पाठ या दान या खरीदारी करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इतनी भीषण गर्मी में अक्षय तृतीया के दिन हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करने के लिए उनकी विशेष सेवा, पूजा और चंदन सेवा कैसे करें। अक्षय तृतीया के दिन आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लें। अगर आप लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगाएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए आप कोई भी तांबे का, पीतल का या कांसे का पात्र ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं। इसमें हम फूल डालेंगे। फूल डालने के बाद हम छोटे से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही विशेष होता है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। पंचामृत, कच्चा दूध या जल में गंगा जल मिलाकर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। इस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से भक्त के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है और इस दिन चंदन सेवा भी प्रदान की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे और यह जो स्नान का जल है कोई भी पौधे में या तुलसी जी में हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। इस साल 20 अप्रैल को पूजा का सबसे उत्तम समय है 10:49 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। वही अगर आप सोने, चांदी या ठाकुर जी के लिए कोई भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल सुबह 10:49 से अगले दिन 20 अप्रैल 6:14 तक रहेगा। अगर दोपहर 1:58 से लेकर 3:35 के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को प्लेट में स्वास्तिक बना लेंगे। फिर हम प्लेट के ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद देखिए, हमें चंदन तैयार करना है। अगर आपके पास लकड़ी का चंदन है तो आप उसे घिस लें, नहीं तो अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो उस तरह से लेप बना ले। तो देखिए, गंगा जल, गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र भी डाल ले। और देखिए, लिक्विड जो चंदन आता है मार्केट में से उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि वह अगर लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे तो लड्डू गोपाल जी पर दाग रह जाता है। उसमें ना कुछ केमिकल होते हैं जिससे दाग नहीं जाते हैं, या पाउडर वाला हो या फिर लकड़ी वाला चंदन। तो आप यह ध्यान रखें, उसकी क्वालिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चंदन जो भी है वो अच्छे क्वालिटी का हो। और चंदन का गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है। तो देखिए, इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक हम चंदन लगाएंगे। चंदन का लेप लगाने के बाद आपको श्रृंगार वगैरह करना आता है तो आप लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। हमें श्रृंगार नहीं आता है, इसलिए हम नॉर्मली लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाएंगे। बस आँखों या लिप्स के पास लड्डू गोपाल जी को चंदन नहीं लगाना है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन शरीर पर चंदन लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वैशाख महीने में बहुत ही गर्मी होती है। तो पूरे शरीर पर हम चंदन का लेप लगाएंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहेंगे। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल
जी के चेहरे पर भी चंदन लगा लेंगे। सिर्फ उनके आँखों और लिप्स को छोड़कर बाकी हम पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा देंगे। अगर आपको चंदन से श्रृंगार करना आता है तो आप चंदन से उनकी श्रृंगार करिए। मुझे श्रृंगार करना नहीं आता है, इसलिए हम पूरे शरीर पर उनके चंदन से लेप लगा देंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का हम लड्डू बनाएंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है। बाके बिहारी और लड्डू गोपाल जी के चरणों का दर्शन किया जाता है। इस दिन ये जो चंदन समर्पित करता है उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए इस तरह से जो पाउडर वाली चंदन है वो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह गोल गोल आप लड्डू बना लें। पानी हल्का हल्का डालें, ज़्यादा लिक्विड ना करें वरना लड्डू नहीं बनेगा। तो देखिए चंदन का लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम एक तुलसी दल रख देंगे। देखिए लड्डू गोपाल जी के चंदन सूख गया है, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिए हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए पूजा आप मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। तो पीले रंग के वस्त्र बिछा के आप लड्डू गोपाल जी का लिए आसन बना लें। आसन के ऊपर छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। अब हमें एक मिट्टी का घड़ा भर के रखना है। इस मिट्टी के घड़े को हमें दान करना है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा दान करना बहुत अधिक महत्व होता है। तो मिट्टी के तो देखिए अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो आप चौकी लगा सकते हैं। अगर आप चौकी लगाना ना चाहें तो इस जगह को साफ सफाई करके उस पर 2-4 दाना गेहूँ या फूल रख के यहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। और घड़ा पे कंठ पर घंट तक हमें जल भर लेना है। घड़ा को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, खुला नहीं छोड़ा जाता है। तो उसके आप ढक दीजिए और घड़े के कंठ पे आप एक कलावा बांध दीजिए। कलावा बांधने कंठ के ऊपर कलावा बांधने के बाद हम दीपक जलाएंगे और दीपक का पूजन किया जाता है, क्योंकि दीपक हमारे पूजा की साक्षी मानी जाती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को घड़े को सभी को हमें फूल समर्पित करेंगे। फूल समर्पित करने के बाद लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम जो लड्डू बनाए थे चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। और लड्डू पर तुलसी आप ज़रूर रखें। और देखिए एक पात्र में चीनी भरकर हम घर के पास ही घड़े के पास ही रख देंगे और थोड़ी सी चीनी के दाने हमें घड़े में डालना है। ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस 2-4 दाना ही डालें, क्योंकि चीनी डालने से घड़ा खराब हो जाता है। और घड़े के ऊपर हम कोई ऋतु फल रख देंगे। अगर ऋतु फल ना हो तो आप कोई भी चीज़ का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो भोग में हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएंगे। तो इस टाइम पे जो भी ऋतु फल आते हैं ना ठंडे, तो उसका भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, इस दिन लगाएंगे। तो अगर आपके घर के आसपास आम, तरबूज, खरबूजा, काकड़ी ये सब चीज़ों का भोग मिलता हो तो आप इन सब चीज़ों का भोग अवश्य लगाइए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। इस दिन लड्डू गोपाल जी की आरती हमें करना बहुत ही अवश्य माना जाता है। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को दाल आप ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि दाल जो होता है वो साक्षी मानी जाती है, इसलिए हम दाल अवश्य समर्पित करेंगे। दाल का दाना सोने के दाने के बराबर माना जाता है। तो चने की दाल हम ले लेंगे। और अगर अक्षय तृतीया के दिन सोना आप नहीं खरीद सकते तो दाल अवश्य खरीदें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो ये रही मेरी छोटी सी नन्हे से लड्डू गोपाल जी की अक्षय तृतीया पर पूजा विधि। आपको मेरी पूजा विधि अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बनारसी लड्डू गोपाल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।